टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी बीमारियों के बारे में आप जानते ही होंगे। पर क्या ये सही में बीमारियां हैं या फिर हमारे दिमाग का एक वहम? क्या हमारे दिमाग में ऐसा कोई केमिकल मौजूद है जो इन बीमारियों को अपने आप ठीक कर सके? क्या बिना दवाइयों के भी इन्हें हम ठीक कर सकते हैं, या प्रकृति का ऐसा भी कोई नियम है जो इन बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ही ना करने दे? तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारी आज के आधुनिक युग में नॉर्मल हो चुकी है। इसका कारण क्या है? कारण है हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग या हमारा माहौल। क्योंकि जब हम इन बीमारियों के बारे में बार बार सुनते हैं तो हमारा माइंड भी उसकी तरफ फोकस करता है, और थोड़ी सी समस्या आने पे उसे हम टेंशन, डिप्रेशन और ना जाने कौन कौन सी बीमारी का नाम दे देते हैं। क्योंकि अगर आप दिन में 50 इंसानों से मिल रहे हैं तो कम से कम 5 लोग ऐसे होंगे जो इस बीमारी से ग्रस्त होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि बीमारी है तो सही, चलो कोई समस्या है, पर उन्हें इतनी गंभीर बीमारी क्यों बता दिया जा रहा है? तो दोस्तों इसका कारण और कुछ नहीं है। इसे हम सीधी तौर पे समझें तो आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि एक नई बीमारी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक भयानक नाम से हमारे सामने पेश कर दिया जाता है और इतना डरा दिया जाता है कि इंसान इन बीमारियों के बारे में सुनते से ही उस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। अब इतनी बीमारियां कहाँ से आ रही हैं? ऐसा तो नहीं है बीमारी आज की होगी, ये बीमारियां शुरू में भी चलती होंगी ना। ऐसा तो नहीं है आज के आज ही होंगी। तो इन बीमारियों का पता हमें पहले क्यों नहीं था? दोस्तों ये सब नई बीमारियां नहीं है। अब हो क्या रहा है कि एक बीमारी को छोटे छोटी स्केल पे उसके कैपेसिटी के अनुसार या फिर बड़ी स्केल पे उसकी कैपेसिटी के अनुसार उन्हें बांट दिया जा रहा है। अब पहले क्या होता था, एक बीमारी का नाम दे दिया जाता था और उसी की दवाई करके उसे ठीक कर लिया जाता था। अब हो क्या रहा है कि बीमारियों को अलग अलग रूप में बांट दिया गया है और उनके लिए अलग अलग दवाई हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो गई। जब मैं अपने आस पड़ोस के लोगों से इन बीमारियों के बारे में सुनता हूँ तो सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि ये बीमारी हमारे पूर्वजों या फिर उससे पहले युग में क्यों नहीं हुआ करती थी। अगर ये सारी बीमारियाँ होती तो इनके नाम तो होते, भले इंग्लिश में ना होते, हिंदी में तो होते कम से कम। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में इन बीमारियों का नाम क्यों नहीं लिया गया है? क्या वे इन बीमारियों के बारे में नहीं जानते थे, या फिर वे एक सरल तरीके से या सरल पद्धति से इनका इलाज करना जानते थे? तो दोस्तों मैंने जब इसके बारे में थोड़ा बहुत जांच पड़ताल की तो मुझे कहीं भी कुछ इन बीमारियों के बारे में सुनने को नहीं मिला। अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता तो ये बीमारी एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन शायद मैं तब तक वहाँ तक नहीं पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों जहाँ तक मैंने इसे समझा है मैं उस रूप से आपके सामने इसे पेश करता हूँ। दोस्तों मैं इसे, इन बीमारियों को बीमारी ही नहीं कहूँगा, एक दिमाग का खेल कहूँगा, जो दिमाग हमसे खेलाता जा रहा है और हम खेलते जा रहे हैं। दरअसल ये बीमारी अलग अलग नहीं है, ये बीमारी एक ही है, पर उनके नेक्स्ट लेवल करके उन्हें अलग अलग नाम दे दिया। सबसे पहले डर के बारे में जब हम सोचते हैं या वो समस्या बन जाती है तो टेंशन, और जब उस टेंशन को लेके हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमारे में गुस्सा बढ़ जाता है, तो हम इसे डिप्रेस कह देते हैं, और इन्हीं सब से जो थकान होती है उसे हम स्ट्रेस कह देते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक उसका इलाज हम ढूंढ नहीं सकते। तो मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, उससे हम समझते हैं कि ये बीमारी आखिर पैदा कहाँ से हो रही है। समझो एक फादर और एक उसका लड़का है। एक दिन उसके लड़के ने अपने फादर से कहा, मुझे एक बाइक दिला दो, मुझे इस समय बाइक की ज़रूरत है। फादर ने कहा कि मैं इसका जवाब कल सुबह देता हूँ। वो फादर रात भर सो नहीं पाया। वो रात भर यही सोचता रहा कि मैंने अगर अपने बेटे को बाइक दिलाई, मतलब ये मोटरसाइकिल दिलाई, तो ना जाने वो कितनी बार गिरेगा, उसे चोट लगेगी, और कभी कुछ ऐसा हो गया कि उसने गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलाई और कहीं पे टकरा गई, या किसी और ने उसे आगे टक्कर मार दी, तो उस हादसे में बहुत कुछ भयानक हो सकता है, शायद उसकी मौत भी हो सकती है, और मैं उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे बाइक नहीं दिलाऊंगा। अब देखिए इसमें हुआ क्या। सबसे पहले आया डर अपने बेटे को खोने का, दूसरा कि भाई मैं अपने लड़के को वो बाइक लेने से कैसे रोकूं, ये बन गया टेंशन। और अगर लड़का नहीं मानता है, वो लंबे टाइम तक अपने जिद पे अड़ा रहता है, तो ये बन जाएगा डिप्रेशन। हो गई तीनों बीमारी।
मतलब कि एक इंसान ना कुछ चाहते हुए भी तीनों बीमारियों के चपेट में आ गया ऑटोमेटिक। अब जब उसने सुन रखा है कि भाई टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो ना चाहते हुए भी वो उसके मन में वो बीमारियां घर कर गई। अब बताओ, वो इंसान उन बीमारियों से ग्रसित है जो बीमारी अभी तक है नहीं। आप समझ रहे हैं? वो उसका सिर्फ विचार है, एक सोच, हल्का सा डर जो उस इंसान को इन बीमारियों के नज़दीक ले जा रहा है। अब अगर इसको दूसरे रूप से देखें, वो फादर सिर्फ इसलिए परेशान है कि उसे अपने बेटे को खोने का डर है। तो ये डर कहाँ तक सही है? अगर उसका सोचा हुआ सही होता तो फिर वो ये समझ ले कि वो अपना भविष्य देख रहा है। टेंशन लेना क्या चीज़ हो रहा है? हम उन विचारों को सोच रहे हैं जो भविष्य में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा और तो कुछ नहीं है। मतलब कि जब भी हम टेंशन की अवस्था में हैं तो समझ जाओ कि हम अपना भविष्य को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अपने भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं कि आगे चल के क्या हो सकता है, और वो भी पूरी तरह नेगेटिव। क्योंकि अगर हम अपने भविष्य को प्रेडिक्ट कर रहे हैं एक पॉजिटिविटी के अनुसार, तो हमें कभी टेंशन नहीं आएगा। टेंशन तभी आएगा जब हमारे विचार नेगेटिव होंगे। आप कभी भी गौर कर लेना कि जब भी आप कुछ अच्छा सोच रहे होंगे तो आपको टेंशन नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप बुरा सोचेंगे तभी टेंशन आपको आएगा। तो इस खेल को किस तरीके से समझा जाए? जो मैंने दिमाग के खेल का प्रयोग किया था वो इसी के लिए किया था कि हमारा दिमाग हमारे आस पड़ोस के माहौल को देख के हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, वो पॉजिटिव जल्दी सोच ही नहीं सकता। और यही है तीनों बीमारियों की जड़, और तीनों ही नहीं, ना जाने कितने बीमारियों की जड़ खाली नेगेटिव, जो हमारा दिमाग नेगेटिव विचार सोचता है उन्हीं से ही उत्पन्न होती है। अब इससे और एक ज़्यादा मज़ेदार बात, चलो हमें ये बीमारियां हो गई किसी तरीके से, हम इन्हें एक बार के लिए बीमारी मान लेते हैं, हमें हो गई। अब इसका इलाज हम दवाइयों से कर रहे हैं। बताइए कितना बेवकूफ़ी भी बड़ा काम है ये जो बीमारी है हमने अपने आप उत्पन्न करी है, हमारे दिमाग में आ रहे विचारों ने उत्पन्न की है। तो इसका इलाज हम दवाइयों से कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में दवा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ कि इनका इलाज नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जब आप अनकंट्रोल हो जाओ तभी दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दवाइयों की अगर लत पड़ जाती है तो वो जल्दी छुटती नहीं है। दवाई एक ड्रग्स की तरह होती है जो एक बार शरीर में घुसने के बाद अपना कब्जा जमा लेती है और उसे वापस उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अब सवाल आ रहा होगा कि भाई इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ही बहुत ही सरल है। हमारे वेदों में, उपनिषदों में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप अपने शरीर के अनचाही बीमारियों को छू मंतर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कुछ नहीं करना, आपको बस ध्यान की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। रोज़ थोड़ी देर शांत होकर आंख बंद करके विचारों को भूलना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटीन और डोपामिन जैसे कई केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी बीमारियों को अपने आप ही ठीक कर देते हैं। हमें पता भी नहीं लगने देते कि वो केमिकल हमारे अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं, पर वो अपना काम बहुत ही बेखूबी तरीके से करते हैं। और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे विचार ऑटोमेटिक ही कम होने लगते हैं। स्टार्टिंग में परेशानी पड़ेगी, बहुत सब विचार आएंगे, क्योंकि जब भी आप शांत होगे तो विचारों का भंडारा लग जाएगा, इतने विचार आएंगे कि आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं और ध्यान की अवस्था में जाने लगते हैं तो हमारा माइंड फ्री हो जाता है सारी चीज़ों से, और जो उसका बेसिक वर्क है अपने शरीर को ठीक करना, वही वो काम करता है। फालतू के विचार जब आते हैं तो दिमाग हमारा उन्हीं विचारों में लगा रहता है और उन्हीं के ऊपर मेहनत करता है, उससे जो उसका बेसिक काम है उसको पेंडिंग छोड़ देता है। लेकिन जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो वो सारे, हम अपने दिमाग को एक तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम्हारा जो काम है तुम करो, हम अपने विचारों पे इस समय काम नहीं करना चाह रहे। तो दोस्तों, इन बीमारियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बचाव करिए, सोचिए एक लिमिट तरीके से, ना कि उसमें डूब जाइए। विचार लाना दिमाग का काम है, वो लाता रहेगा, पर उसे पकड़िए मत। सोचिए, समझिए और भूल जाइए, ना कि उसके पीछे पड़ जाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ठीक तरीके से समझा पाया हूँ, और अगले सेशन में हम ध्यान के बारे में और ऐसी कई बीमारियों के बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और उन्हें दोनों ही भाषा में समझेंगे, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तरीके से।